आज के टाइम में इंडिया में कई ऐसे रैपर्स या सिंगर्स हैं जिन्हें इंडियन ऑडियंस की तरफ से काफी ज्यादा रेस्पेक्ट मिलती है, लेकिन वहीं इसके अपोजिट साइड देखें तो कई ऐसे रैपर्स हैं जिन्हें उनकी गलतियों की वजह से इंडिया में बहुत हिट मिलता है। तो आज हम उन्हीं टॉप 5 रैपर्स की बात करने वाले हैं जिन्हें इंडियन ऑडियंस की तरफ से काफी ज्यादा हिट मिलता है। तो शुरू करते हैं 5th रैपर से, एमिवे बंटाई। एमिवे बंटाई जो कि इंडिया में एक बहुत पॉपुलर रैपर हैं जिनके सॉन्ग्स पर आज के टाइम में मिलियंस में व्यूज आते हैं, और इसके साथ ही एमिवे अकेले ऐसे रैपर हैं जिनके अदर रैपर्स के साथ सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी होती है। जैसे 2018 में राज जोन्स के चैनल पर रफ्तार का एक पॉडकास्ट अपलोड होता है जिसमें रफ्तार डिवाइन को एमिवे से कंपेयर करते हैं और बोलते हैं कि एमिवे अभी पैसा नहीं कमा पा रहा है। रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं, बी ऑनेस्ट विद मी। अंडरग्राउंड बहुत एमिवे जो है वो अपनी तरफ से सब लगा हुआ है, कर रहा है, बट ही इज नॉट अर्निंग राइट नाउ। वो जब बहुत सारा अपना खड़ा कर लेगा, एक एम्पायर होएगा, तो उसको शोज के मिलेंगे। डिवाइन कर रहा है बिकॉज उस पर मूवी बन रही है, सब कुछ हो रहा है, पर उसकी हार्ड वर्क की वजह से। जिसके बाद इस बात से एमिवे ऑफेंड हो जाते हैं और 14 डेज बाद अपने चैनल पर रफ्तार को डिस करते हुए एक डिस ट्रैक अपलोड करते हैं। जिस डिस ट्रैक में एमिवे का कहना था कि जब मुझे एंड मेरी फैमिली को मेरी अर्निंग्स की टेंशन नहीं है तो रफ्तार उस पर बात क्यों कर रहा है। अबे मेरे माँ बाप नहीं बोलते पैसा दे घर पे, तू काहे को टेंशन ले रहा तेरे सर पे। जिसके बाद रफ्तार एमिवे के डिस ट्रैक का रिप्लाई करते हुए एक डिस ट्रैक अपलोड करते हैं बाय द नेम ऑफ शेख चिल्ली, जिसमें वो एमिवे के डिस ट्रैक का रिप्लाई करते हैं। एंड इस तरह एमिवे एंड रफ्तार एक दूसरे को डिस करते हुए एक दो डिस ट्रैक और अपलोड कर देते हैं। जिसके बाद रफ्तार अपनी साइड से क्लैरिफिकेशन देते हुए कि इस कंट्रोवर्सी का कोई लॉजिक नहीं है बोल के इस कंट्रोवर्सी को एंड कर देते हैं। बड़े लोग हैं या मेरे से बड़े, जिनको मुझसे ज्यादा समझ है यार, जो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने मेरे को समझाया कि इस चीज का कोई फायदा नहीं। एंड ये कंट्रोवर्सी उस टाइम की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी और उस टाइम पर रफ्तार एक मेन स्ट्रीम रैपर थे एंड एमिवे एक अंडररेटेड रैपर जिन्हें उतने लोग नहीं जानते थे। एंड रफ्तार की फैन फॉलोइंग ज्यादा होने की वजह से एमिवे को रफ्तार की फैंस की तरफ से काफी हिट मिल रहा था, लेकिन लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि रफ्तार ने तो उल्टा एमिवे को एप्रिशिएट करते हुए वो बात बोली थी, फिर भी एमिवे उस बात से इतना ऑफेंड क्यों हो गया था। एंड ऑडियंस को इस बात का आंसर मिलता है 4 साल बाद उसी सेम राज जोन्स के चैनल पर, जब एमिवे उस चैनल के पॉडकास्ट में एज अ गेस्ट आते हैं और इस कंट्रोवर्सी को लेके कुछ ऐसा बोलते हैं। तुम बोलोगे एमिवे कमा रहा नहीं है, तो मार्केट में अगर कोई मेरे को उस टाइम पे अगर 5 लाख भी दे रहा है तो वो बोलेगा अरे ये बंदा कुछ कमा रहा नहीं है, इसको 50,000 में बता। जिसके बाद एमिवे की अभी तक और भी कई रैपर्स के साथ कंट्रोवर्सी हो चुकी है, जैसे डिवाइन, MC स्टैन, बादशाह एंड कृष्णा, जिसकी वजह से एमिवे को इन सब रैपर्स के फैंस की तरफ से हिट मिलता रहता है। एंड यहाँ तक कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एमिवे के लिरिक्स में उतना लॉजिक नहीं होता है। तो इसके बाद जो 4th नंबर पर रैपर आते हैं, उनकी सिर्फ एक मिस्टेक की वजह से उन्हें करोड़ों का लॉस हो जाता है और इसी मिस्टेक की वजह से इंडियन ऑडियंस उन्हें बहुत हिट करने लगती है। शुभ, जो कि इंडिया में काफी पॉपुलर रैपर है जिनके म्यूजिक को इंडिया में काफी पसंद किया जाता था, यहाँ तक की एक टाइम पर शुभ विराट कोहली की फेवरेट रैपर हुआ करते थे। एंड शुभ की इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए 2023 में शुभ का इंडिया टूर फिक्स होता है, जिसमें शुभ इंडिया में आकर इन स्टेट्स में परफॉर्म करने वाले थे। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद 23 मार्च को शुभ अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी अपलोड करते हैं, जिस स्टोरी में इंडिया का डिस्टोर्टेड मैप होता है और उसमें कुछ स्टेट्स गायब रहते हैं इंक्लूडिंग पंजाब, और उस मैप के ऊपर लिखा रहता है प्रे फॉर पंजाब। जिस स्टोरी को देखने के बाद इंडियंस ऑफेंड हो जाते हैं और शुभ को हिट देने लगते हैं, जिसके बाद मुंबई की BGYM के प्रेसिडेंट शुभ के अगेंस्ट पुलिस स्टेशन में एक FIR करवाते हैं, ये कहते हुए कि शुभ खालिस्तानी है एंड अपनी स्टोरी के थ्रू खालिस्तानी एजेंडा को सपोर्ट करता है और इंडिया को डिवाइड करना चाहता है। जिसके बाद ये कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि शुभ का इंडिया टूर कैंसिल हो जाता है और विराट कोहली शुभ को इंस्टा पर अनफॉलो कर देते हैं, और बोट जो कि इस टूर को स्पॉन्सर कर रही थी वो भी ये स्पॉन्सर कैंसिल कर देती है। एंड मौज जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो अपने प्लेटफॉर्म से शुभ के सभी गाने रिमूव कर देता है। एंड इसके बाद शुभ के कुछ फैंस उनके हेटर्स में बदल गए और तब से लेकर अब तक शुभ को इंडिया की तरफ से काफी ज्यादा हिट मिलता रहता है। एंड इसके बाद जो 3rd नंबर पर रैपर आते हैं, उनकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग होने के बाद और यहाँ तक कि बिग बॉस जैसे एक बहुत बड़े शो के विनर होने के बाद भी लोग उन्हें आज बहुत हिट करते हैं और उन्हें छपरी बोलते हैं। MC स्टैन जो कि इंडिया के सबसे यंगेस्ट पॉपुलर रैपर हैं और यहाँ तक कि MC स्टैन यंगेस्ट बिग बॉस विनर भी हैं, जिन्होंने सिर्फ 24 की एज में बिग बॉस विन कर लिया था। एंड उस टाइम पर MC स्टैन का क्रेज नेक्स्ट लेवल का था, लोग उन्हें बहुत सपोर्ट कर रहे थे। बट वहीं अगर हम आज की सिचुएशन को देखें तो लोग उन्हें छपरी बोलते हैं और बहुत ट्रोल भी करते हैं। बट क्यों?
2023 जब MC स्टैन बिग बॉस जीतता है और उस टाइम पर MC स्टैन की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से MC स्टैन का इंडिया टूर डिसाइड होता है, जिसमें वो अलग अलग स्टेट्स में जाके परफॉर्म करने वाला था। एंड इसी टाइम जब MC स्टैन इंदौर में परफॉर्म कर रहा था, तभी वहाँ पर बजरंग दल वाले आ जाते हैं और शो को रुकवा देते हैं एंड स्टेज पर तोड़फोड़ कर देती हैं, बिकॉज उनका कहना था कि MC स्टैन के सॉन्ग्स में सिर्फ गालियाँ होती हैं जिससे यूथ बिगड़ रहा है। एंड जिसके बाद कुछ जगह MC स्टैन का शो कैंसिल हो जाता है, यहाँ तक कि उनके खुद के लिसनर्स का भी ये कहना था कि MC स्टैन के सॉन्ग्स वल्गैरिटी से भरे होते हैं। बट एक और रीजन है जिसकी वजह से MC स्टैन को सबसे ज्यादा ट्रोल किया जाता है, और वो है उनका ड्रेसिंग सेंस, हेयर स्टाइल एंड बात करने का तरीका, जो कि लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, जिसकी वजह से MC स्टैन को कॉन्टिन्यूसली हेट मिलता रहता है। यहाँ तक कि जब आइसो स्पीड इंडिया आता है और वो MC स्टैन के साथ लाइव कर रहा था, तब भी उनकी लाइव चैट में लोग छपरी स्पैम कर रहे थे। एंड इस सॉन्ग में MC स्टैन ने इस पर रिप्लाई भी दिया है। समझा मैं क्या करा, क्यों करा, हटकुन से दूर करा, मजबूरी में कूल बना, डूड बना, तभी जाके घर पे मेरे 2 टाइम का फूड बना। एंड अगर मैं इस पर अपना ओपिनियन दूं तो एक जगह पर MC स्टैन सही भी है, बिकॉज जहाँ वो रहता था और जैसे उसकी प्रिविलेज थी तो उसके हिसाब से ही MC स्टैन की ऐसी लैंग्वेज है। एंड फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने की वजह से MC स्टैन शायद पहले उतने अच्छे कपड़े ना खरीद पाता हो, एंड उस टाइम जो उसका फैशन था जिसे लोग छपरी बोलते हैं, उस फैशन की वजह से आज लोग उसे पहचानते हैं। एंड आई थिंक जिसकी वजह से ही MC स्टैन अपना वो लुक कभी चेंज ही नहीं करना चाहता, फिर चाहे उसे इंडिया में छपरी का टैग दे दिया गया हो। लेकिन इसके बाद जो सेकंड नंबर पर रैपर आते हैं, उनकी कोई भी इंस्टा पोस्ट हो, रील हो या कोई पॉडकास्ट, हर जगह लोगों ने हेट देने पहुंच जाते हैं, और वो है बादशाह। तो अगर हम इंडियन रैपर कम्युनिटी की बात करें और बादशाह की बात ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बादशाह ने पास्ट में ऐसे कई हिट सॉन्ग्स दिए हैं जिन पर बिलियंस में व्यूज हैं, और एक टाइम पर बादशाह इंडिया के मोस्ट लिसनेबल आर्टिस्ट थे जिन्हें इंडिया में सबसे ज्यादा सुना जाता था। बट अगर हम बात करें आज के टाइम की, तो बादशाह को लोग जान या अलग अलग नामों से ट्रोल करते हैं। एंड अगर आप उनके इंस्टा के कमेंट्स चेक करो तो वहाँ भी आपको मैक्सिमम हेट कमेंट्स ही देखने को मिलेंगे। बट क्यों बादशाह इंडिया के टॉप सिंगर्स में आने के बावजूद भी उन्हें इतना हेट मिलता है? ईयर 2009 जब बादशाह हनी सिंह के साथ कोलैबोरेट करते हैं और एक सॉन्ग शूट करते हैं गेट अप जवानी, और बादशाह का कहना है कि इस सॉन्ग के शूट के 1-2 साल तक हनी सिंह की बादशाह से कोई बातचीत नहीं हुई थी, और जिसके बाद ईयर 2012 में गेट अप जवानी सॉन्ग रिलीज होता है, जिसकी शूटिंग 2009 में की गई थी। जैसे ही ये सॉन्ग अपलोड होता है तो उसके क्रेडिट में बादशाह का नाम ही नहीं होता है, जिसके कुछ टाइम बाद बादशाह हनी सिंह से अलग हो जाते हैं और अपने खुद के सॉन्ग्स बनाने लगते हैं, और 2024 में एक सॉन्ग रिलीज करते हैं बाय द नेम ऑफ सैटरडे, जो कि उस टाइम का बादशाह का सबसे पॉपुलर सॉन्ग बना। एंड इस सॉन्ग के बाद बादशाह ने प्रॉपर पटोला, काला चश्मा जैसे सॉन्ग रिलीज किए जो कि बहुत ही हिट हुए। बट इसी के बीच में एक सिंगर इंदी बख्शी सामने आते हैं जो कि बादशाह पर एलिगेशन लगाते हैं कि काला चश्मा और सैटरडे सॉन्ग के लिए उन्हें जो क्रेडिट मिलना चाहिए था वो उन्हें बादशाह ने नहीं दिया। लेकिन इसके बाद भी बादशाह ने कई हिट सॉन्ग्स दिए, लेकिन अभी भी हनी सिंह ही इंडिया के टॉप आर्टिस्ट थे। लेकिन 2024 में हनी सिंह को बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाता है और हनी सिंह कुछ सालों के लिए म्यूजिक इंडस्ट्री से गायब हो जाते हैं, और हनी सिंह के न्यू सॉन्ग्स आना बंद हो जाते हैं, और लोग हनी सिंह को बादशाह से रिप्लेस करके बादशाह के सॉन्ग सुनने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हनी सिंह कुछ सालों बाद म्यूजिक इंडस्ट्री में वापस आते हैं तो इन दोनों सिंगर्स के फैंस के बीच में वॉर शुरू हो जाती है, और वहीं बादशाह के फैंस का कहना था कि बादशाह बेस्ट सिंगर है। ये फैंस एक दूसरे आर्टिस्ट को ट्रोल करते रहते थे, जो कि सोशल मीडिया पर नॉर्मल बात है। बट बादशाह इन फैंस की ट्रोलिंग में इन्वॉल्व होकर एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं और अपने सॉन्ग से इंटरव्यूज और स्टेज पर हनी सिंह को ट्रोल करने लगते हैं। फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा। कुछ लिरिक्स लिख के दे देता हूं, पापा का कमबैक हो जाएगा तुम्हारा। जिसकी वजह से अभी तक जो कंट्रोवर्सी सिर्फ फैंस के बीच में थी, अब बादशाह की वजह से दोनों आर्टिस्ट की हो चुकी थी। और इन्हीं सब के बीच में एक न्यूज भी सबके सामने आती है कि बादशाह अपने सॉन्ग्स पर रुपयों से व्यूज खरीदते हैं। तो इस न्यूज की वजह से भी बादशाह को बहुत हिट मिलता है। लोगों का कहना था कि जहां अदर सिंगर्स अपने टैलेंट के दम पर व्यूज गेन करते हैं, वहीं बादशाह रुपए से व्यूज परचेज कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और इन्हीं सब चीजों के बाद अभी रिसेंट में हनी सिंह एंड बादशाह का ललन टॉप पर पॉडकास्ट रिलीज होता है, जिसमें बादशाह कहते हैं कि ब्राउन रंग सॉन्ग से लिरिक्स भी उन्होंने ही लिखे हैं। ब्राउन रंग आपने लिखा है जी, इस पे भी वो राजी नहीं है। बट वहीं हनी सिंह कहते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, अगर उन्होंने इतना हिट सॉन्ग लिखा था तो और भी ऐसे सॉन्ग लिख सकते थे। एंड इन्हीं सब चीजों की वजह से हनी सिंह एंड बादशाह के बीच कंट्रोवर्सी चलती रहती है, और हनी सिंह के फैंस ज्यादा होने की वजह से बादशाह को हमेशा हेट और ट्रोलिंग मिलती रहती है। बट इसके बाद जो फर्स्ट नंबर पर आते हैं उन्हें रैपर बोल भी सकते हैं या नहीं, इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन इन्हें अपनी पूरी म्यूजिक जर्नी में इनकी म्यूजिक के लिए इतना ट्रोल किया गया कि मुझे नहीं लगता कि इनका कोई सिंगल फैन भी एग्जिस्ट करता होगा। तो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है हम सब में से ट्रिगर्ड इंसान की फेवरेट ढिंचैक पूजा, जो अपना
फर्स्ट सॉन्ग रिलीज करती हैं बाय द नेम ऑफ दारू, और जिसे की स्टार्टिंग में कुछ भी खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, जिसके बाद इनके 1-2 सॉन्ग्स और चैनल पर अपलोड होते हैं, लाइक सेल्फी मैंने ले ली है एंड दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर। जिसके बाद कैडी मिनाटी ढिंचैक पूजा पर एक रोस्ट वीडियो बनाते हैं, और उस रोस्ट वीडियो के बाद ढिंचैक पूजा को मैक्सिमम लोग जानने लग गए थे। उनके ओल्ड सॉन्ग्स जिन पर व्यूज नहीं आ रहे थे, अब उन पर भी 10 to 12 मिलियन व्यूज आ चुके थे। और जिसके कुछ दिनों बाद ट्रेड इंसान भी ढिंचैक पूजा पर रोस्ट वीडियो अपलोड करते हैं, और इसके बाद और भी रोस्टर्स ढिंचैक पूजा को उनके सॉन्ग्स के लिए रोस्ट करने लगते हैं, क्योंकि उनके सॉन्ग्स बहुत वियर्ड होते थे, जिनमें ना तो कोई सुर होता था, ना ही कोई राइमिंग और ना ही कोई सेंस। जिसकी वजह से लोगों को भी ढिंचैक पूजा के गाने बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे, और इसी वजह से आज तक लोग उनके गाने को लेकर ट्रोल करते रहते हैं। एंड अगर प्रेजेंट की बात करें तो उन्होंने गाने गाना बंद कर दिए हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर फैशन प्रोडक्ट्स के रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया है, जिन पर व्यूज के हिसाब से बहुत ही गंदा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। जहाँ पहले उनके सॉन्ग्स पर मिलियंस में व्यूज आते थे, तो आज वहीं उनकी वीडियोस पर सिर्फ 2 से 3 हजार व्यूज ही आते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, एंड आप लोगों का इन रैपर्स के बारे में क्या सोचना है कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा मिल जाएगी, आप वहां पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हो।